हेलो व्यूअर्स, मैं अजय शुक्ला आप सभी का हेल्थ टॉक के ऑफिशियल चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज अभी हम लोग यहाँ पे त्रिभुवन सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल पे हैं और जौनपुर की फेमस फिजिशियन डॉक्टर स्पृहा सिंह मैम के साथ में बैठे हुए हैं, जिनका स्पेशल इंटरेस्ट डायबिटिक एंड हार्ट डिजीज़ के साथ के पेशेंट्स में भी है। और हम उनसे बात करने वाले हैं मधुमेह के विषय में। मधुमेह यानी डायबिटिक, जो कि आज के दौर में सबसे बड़ी समस्या है अक्रॉस द ग्लोब। पूरी दुनिया की भी बात करें तो सबसे ज़्यादा जो पेशेंट्स हैं वो डायबिटिक के बारे में हैं। और हमने कुछ क्वेश्चन जो कि जनरल पब्लिक के मन में रहते हैं, लोगों के मन में रहते हैं, वही हमने उठाए हुए अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और वही क्वेश्चन हम मैम से पूछते हैं। पहले तो मैम का इंट्रोडक्शन मैम इटसेल्फ करेंगे। हेलो मैम। नमस्कार, मैं डॉक्टर स्पृहा सिंह, MBBS MD मेडिसिन, त्रिभुवन सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। ओके, थैंक यू सो मच मैम। अभी मैम हम लोग सबसे पहले तो बात करने वाले हैं कि डायबिटिक में एक स्टेज होता है प्री डायबिटिक। वो प्री डायबिटिक का डेफिनेशन क्या होता है और उसको कैसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, और प्री डायबिटिक क्या अपने आप को होल्ड कर सकता है या वो फिर डायबिटिक में कन्वर्ट होगा ही होगा, उसके विषय में बताएं। देखिए, प्री डायबिटीज़ जो स्टेज होती है वो नॉन डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के बीच की स्टेज है। उसमें कुछ सर्टन वैल्यूज़ होते हैं जिससे कोई भी पेशेंट या कोई भी इंसान प्री डायबिटिक में डिफाइन किया जाता है कि ये पेशेंट प्री डायबिटिक स्टेज में है। उसमें जो आपके फिक्स वैल्यूज़ हैं वो ये हैं कि खाना खाने के 2 घंटे बाद, स्पेसिफिकली टाइम का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। खाना खाने के 2 घंटे बाद किसी का भी शुगर वैल्यू अगर 140 से 199 के बीच है तो प्री डायबिटीज़ आता है। आपका खाली पेट या फास्टिंग शुगर, फास्टिंग का अर्थ ये होता है कि पिछले 8 घंटे में मरीज ने कुछ भी ना खाया पिया हो, पानी आप पी सकते हैं। फास्टिंग का स्टेज जो है आपका ये 100 से लेके 120 के बीच रहे। और आपका HbA1c जो एक वैल्यू होती है वो ये डिसाइड करती है कि किसी भी पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल पिछले 3 से 4 महीनों में कैसा रहा है, या एवरेज ब्लड शुगर लेवल। ये जो आपका ब्लड शुगर लेवल है ये ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए 5.7 से लेके 6.5 या 6.6 तक है। तो इन तीनों क्राइटेरिया को अगर कोई भी पेशेंट फुलफिल करता है तो हम ये कहेंगे कि वो अभी प्री डायबिटिक स्टेज में है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि क्या प्री डायबिटीज़ होल्ड कर सकते हैं अपने आप को, जी हाँ, बिल्कुल होल्ड किया जा सकता है। इसमें आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आता है हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल मतलब आपको रात में 11 बजे के बाद नहीं जगना है। ये बिल्कुल स्टडीज़ में आ चुका है कि हार्मोन लेवल डिस्टर्ब होते हैं जिसके कारण डायबिटीज़ जो है, ब्लड शुगर फ्लक्चुएट होते हैं। नेक्स्ट होता है खान पान मतलब हाई प्रोटीन डाइट लेने की कोशिश करिए। हाई प्रोटीन मतलब अंकुरित अनाज हैं, दाने हैं, नॉनवेज हैं, आपका पनीर हुआ, टोफू हुआ, सोयाबीन, ये सारी चीज़ें हाई प्रोटीन में आती हैं। तीसरी चीज़ें एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है डायबिटीज़ के लिए। स्पेसिफिकली एक्सरसाइज का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि एक हफ्ते में आपको 150 मिनट्स की एक्सरसाइज करनी है। मतलब अगर आप हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट्स कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेल एंड गुड। मैक्सिमम लोगों का ये कहना होता है कि मैडम हम तो जॉब वाले हैं, हम सुबह नहीं कर सकते। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप शाम को करिए। नियमित आपको व्यायाम करना बिल्कुल, और उसका भी डिफाइन है, तो ये आप इसको ऐसे होल्ड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन मैम। प्री डायबिटिक के बारे में आपने बहुत ही डिटेल से बताया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि डायबिटीज़ के जो मरीज़ होते हैं उनको डॉक्टरों से कितने दिनों के अंतराल पे मिलना ज़रूरी होता है, इस विषय में आप ज़रूर बताएं। देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अमूमन डायबिटीज़ के मरीज़ ये करते हैं कि उनको चाहे वो जिस भी डॉक्टर से संपर्क में रहें, उनको जब पता चल जाती है कि वो एक पर्टिकुलर दवा खा रहे हैं जिससे उनका शुगर लगभग उनके हिसाब से नॉर्मल है, तो वो आदतन वह दवा खाते रहते हैं बिना डॉक्टर से मिले। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि जब आप डॉक्टर से मिलते हैं तो डॉक्टर आपका फिजिकल एग्जामिनेशन भी करता है। डायबिटीज़ के मरीज़ों का BP कितना चल रहा है, पल्स रेट कितना चल रहा है, उनका वेट कितना चल रहा है, और इन जनरल उनकी हेल्थ कैसी लग रही है। अगर कई डायबिटीज़ के मरीज जो होते हैं वो दवाएं खाते रहते हैं और उनका वेट लॉस बहुत ज़्यादा अधिक या बहुत ज़्यादा हो जाता है कुछ दवाइयों के कारण, तो ऐसे में जब आप रेगुलर डॉक्टर के संपर्क में रहेंगे तो वो आपको एग्जामिन करके प्रॉपरली तब दवाएं देंगे या दवाएं बदलेंगे। हर
डायबिटीज़ के हर मरीज़ को, चाहे वो प्री डायबिटिक हो या वो फुल्ली डायबिटिक फ्रैंक डायबिटिक हो, कोई दिक्कत हो या ना हो, हर महीने शुगर की जांच करानी हो। आप हर महीने शुगर की जांच कराइए और उस जांच की रिपोर्ट को ले करके डॉक्टर से मिलिए। 1 महीने में नहीं मिल सकते हैं तो मैक्सिमम 1.5 से 2 महीने में हर डायबिटीज़ के मरीज़ को अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना ही चाहिए। ओके, जैसा आपने अभी कहा कि रेगुलरली आपको शुगर की जांच करनी चाहिए। आजकल कुछ ऐसे किट आ रहे हैं, लोग घर पे ही अपना जांच कर लेते हैं, ब्लड शुगर का लेवल चेक कर लेते हैं, वो कितना सही है? देखिए, अपने घर पे ही किट रखना और रेगुलरली उससे ब्लड शुगर की जांच करना, ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है जी। और मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगी कि कृपया इसे ज़रूर अपने लाइफस्टाइल में फॉलो करें। या इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अमूमन लोग को देखिए 200 से 300 का बीच का जो शुगर होता है उसमें लोगों को कोई दिक्कत महसूस नहीं होती। लोग ये सोचते हैं कि हम लैब में जाएंगे और ब्लड निकलवा के टेस्ट कराएंगे और महीनों बीत जाते हैं, लोग टेस्ट नहीं कराते। इससे बेहतर यह है कि आप अपने घर पे एक किट रखें। वो जो किट की एक्यूरेसी होती है वो 15 से 20, अमूमन जो अच्छे किट मार्केट में आते हैं उन सब की एक्यूरेसी लगभग ब्लड की एक्यूरेसी से 15 से 20 पॉइंट ही ऊपर नीचे होती है। अगर आप अपने घर पे ही किट रखेंगे तो आप रेगुलर टेस्ट करते रहेंगे। इससे ये बहुत ज़रूरी, इसलिए ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है और इसे ज़रूर फॉलो करें। और तो व्यूअर्स, आप सभी अपने घर पे इस तरह का किट रख सकते हैं और रेगुलरली अपना चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और मैम से आगे का क्वेश्चन करते हैं। मैम, एक जनरल कह सकते हैं सामान्य भ्रांति है लोगों के मन में, और मैं भी सुनता हूँ या मेरे परिवार में भी लोग कहते हैं ऐसा, कि जो अंग्रेजी दवाएं होती हैं ये किडनी फेलियर की तरफ लेके जाती हैं। एक तो जो शुगर का पेशेंट है उसको अनलिमिटेड टाइम ड्यूरेशन तक दवाएँ खानी है या लाइफ टाइम कह लीजिए, तो कई बार लोग बोलते हैं कि इससे क्या होगा कि आपकी किडनी फेलियर हो सकती है। ये कितना हद तक सही है, ये क्वेश्चन लोगों का, ये आप जरूर बताएं। देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और मैं इस पे ज़रूर बहुत ही विस्तृत जानकारी आपको देना चाहूँगी। सबसे पहले तो आप इस चीज़ से बिल्कुल ही विश्वास मत करिए कि अंग्रेज़ी दवाओं से किडनी फेल होती है। किडनी फेल होती है बढ़े हुए शुगर से और बढ़े हुए बीपी से। पहली चीज़, आप कोई भी अगर बीपी का पेशेंट है या डायबिटीज़ का पेशेंट है, वो अगर किसी भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाएगा तो वो एक बेसिक किडनी के टेस्ट करा करके ही उसको दवाइयाँ शुरू करते हैं। ये जो बेसिक किडनी के टेस्ट होते हैं बहुत ही सस्ते, बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाते हैं, ब्लड द्वारा किए जाते हैं। उसमें कोई भी बहुत आपको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी मरीज़ को। हर बीमारी के इलाज में प्रोटोकॉल बताया गया है, ऐसा ही डायबिटीज़ के मरीज़ों में ये बताया गया है कि कोई भी आप शुगर की दवा ले रहे हैं, आपको हर 6 महीने में किडनी का टेस्ट कराना है, जो कि मुश्किल से 150 या 200 रुपये का हो जाता है, बहुत ही आसानी से हो जाता है। लोग ये कहते हैं कि मैडम हम दवाई खा रहे थे, हमको 5 साल पहले किसी डॉक्टर ने लिखी थी, हम दिल्ली गए थे, कहीं भी गए थे, दवाई शुरू किए, फिर बीच में हम ये खाए वो खाए, दवाइयाँ बदलते रहे। अब आज मैडम हमारे जब पैरों में सूजन आ गई, हमको भूख नहीं लगी, तब हमने जांच कराई तो हमें पता चला हमारी किडनी फेल है। ये बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है। आप अगर किसी भी एमडी डॉक्टर के कंसल्टेशन में रहेंगे तो वो हर 6 महीने में आपकी किडनी की जाँच कराएगा ही कराएगा। और किडनी की जांच से किडनी जब मुश्किल से 10 से 15% खराब हुई रहती तभी उन जांचों में आ जाता है। अगर किसी की किडनी 10 से 15% खराब है तो वो दवाइयों से बहुत अच्छे से चल सकती है। तो ये बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि अंग्रेज़ी दवाओं से किडनी फेल होती है। किडनी फेल होती है बढ़े हुए बीपी से, बढ़े हुए शुगर से, अतः उसे नियंत्रित करिए। मैं आपको यही कहना चाहूँगी। चलिए, बहुत अच्छा। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा क्योंकि लोग ऐसा कहते हैं, तो मैंने कहा कि ये ज़रूरी है आपसे पूछना है इसके बारे में। एक आजकल सोशल मीडिया पे बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, सोशल मीडिया पे लोग इसकी बड़ी बात करते हैं, रिवर्सल डायबिटीज़। ये एक नया टर्म आ गया है कि हम डायबिटीज़ को रिवर्स कर देंगे और लोग बड़े तेज़ी से रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स का कैंपेन चल रहा है सोशल मीडिया पे। ये किस हद तक सही है? क्या ये सही इन्फॉर्मेशन होती है या डायबिटिक रिवर्स होता है या नहीं होता है? इस विषय पे आप अपनी जानकारी और राय रखें। जी बिल्कुल, ये बहुत ही आजकल बहुत फैशन में चला हुआ है और मैं कहूँगी कि ये टोटली स्कैम है। जो आजकल फैशन में चला है, जैसे इंडिया में कुछ चीज़ों का फैशन चलता है कुछ अंतराल पे, वो इसमें से एक है। अच्छा। जैसे आप रिवर्सल डायबिटीज़ की बात करते हैं तो मेरे खुद के बहुत से ऐसे मरीज हैं जो मेरे पास आए थे। उनको मैंने 2 दवाएं शुरू की, फिर वो 1 दवा हुई, वो आधी दवा हुई और आज वो बिना दवाओं के हैं। मतलब रिवर्सल डायबिटीज़ उसी सिचुएशन में बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन उस सिचुएशन में पॉसिबल है
जब डायबिटीज़ आपको किसी एक्सटर्नल फैक्टर के कारण हो गई है बॉडी में। वो एक्सटर्नल फैक्टर किसी भी प्रकार का स्ट्रेस हो सकता है, जो कि सर्जरी हो सकती है। कई बार बहुत सीवियर बीमारियां होती है, जैसे एक्यूट लीवर फेलियर होता है, उसमें कुछ दवाइयां हमें देनी पड़ती हैं जिनसे शुगर लेवल बढ़ता है। जैसे आपकी वो, क्योंकि वो लाइफ सेविंग है, उस समय आप नहीं दे सकते उसे। जैसे जैसे लिवर का आपका ट्रीटमेंट सही, जैसे आपका लिवर सुधरेगा वैसे आपकी वो दवा भी कम हो जाएगी। तो अस्थमा कई बार होता है, एक्यूट डिजीज है, उसमें आपको स्टेरॉइड्स देने पड़ते हैं। जैसे जैसे स्टेरॉइड्स कम होगा डायबिटीज खत्म हो जाएगी। गर्भवती महिलाओं को प्रेगनेंसी में डायबिटीज हो जाती है, लेकिन वो डिलीवरी के बाद पूरी तरीके से सही हो जाती है। तो रिवर्सल डायबिटीज इस कंडीशंस में पॉसिबल है। लेकिन अगर कोई इंसुलिन डिपेंडेंट टाइप 1 डायबिटीज़ है या टाइप 2 डायबिटीज़ है, उसका रिवर्सल पॉसिबल नहीं है। वो डेफिनेटली लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट एवं खान पान से प्री डायबिटिक स्टेज में आ सकता है। तो प्लीज़ इन बातों को नज़रअंदाज करें और उचित परामर्श और उचित डॉक्टर के पास जाएं। मतलब सोशल मीडिया पे जो भ्रांतियां हैं, वो भ्रांतियां किसी हद तक कई सारे पेशेंट्स का जो किसी एक्सटर्नल कारण से डायबिटिक का शिकार होते हैं, उनका रिवर्सल हो जाता है। उन्हीं के रिव्यू को और प्रचार प्रसार करके और लोगों में एक ये चीज़ें फैलाई जा रही है कि हम रिवर्स करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम इस बात को बताने के लिए। अभी हमें एक और सूचना मिली है आपके हॉस्पिटल की तरफ से कि आपके हॉस्पिटल में एक कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जो कि आपका एक बड़ा टारगेट है कि मैं 180, आपने कोई टर्म दिया, अभी शायद आप उसको डिफाइन भी करेंगे, 180 शुगर लेवल के बारे में कुछ कह रहे हैं। और 26 जनवरी से लेकर के 2 फरवरी तक आपके यहाँ एक कैंप महाअभियान चला जा रहा है। उस विषय में मैं आपसे जानकारी चाहता हूँ। आप पब्लिक को बताएं, जौनपुर की जनता को बताएं कि लोग उसका फ़ायदा ले पाएँ। जी, आपने बिल्कुल सही सुना है। एक कैंप का हमारे हॉस्पिटल में कैंप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 26 जनवरी से 3 फरवरी तक। ये जैसे कि मैंने बताया कि डायबिटीज़ का सही जानकारी, लोगों में सही जानकारी देने के लिए, ताकि वो इधर उधर की गलत जानकारी लेकर भ्रांतियां ना पालें एवं दवाई ना करें, इस तरीके का, ताकि हम उन्हें सही जानकारी दे सकें, ताकि फ्यूचर में उन्हें कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। लोगों को बेसिकली ट्रेनिंग और खुद, क्योंकि शुगर एक ऐसी बीमारी है जिसमें 70% योगदान डॉक्टर का होता है, 30% पेशेंट का खुद होता है। अगर आपको सही जानकारी है तो आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेशन से आप बहुत आराम से बच सकते हैं। इसके लिए मैं लोगों को ये कहना चाहूँगी कि सिर्फ एक फिगर याद रखें, 180, ये एक मैजिकल फिगर है। आपको बस इतना याद रखना है कि खाना खाने के 2 घंटे बाद आपका शुगर 180 से कम होना चाहिए। सारे कॉम्प्लिकेशंस वैसे ही काफ़ी कम हो जाएंगे। तो यही हमारा मुख्य उद्देश्य जो है इस कैंप का, यही है कि जौनपुर के सभी डायबिटीज़ मरीज़ों को सही जानकारी दी जाए डायबिटीज़ के बारे में। क्या मैम इस कैंप का कोई स्पेशल टाइमिंग रहेगा? इसमें क्या क्या उनको ऑफ़र किया जा रहा है? कुछ सुविधाएं मिल रही हैं, कुछ फ्री में है, तो उस बारे में भी आप जरूर। जी बिल्कुल। टाइमिंग सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक है। इसमें जो आपको सुविधाएं दी जा रही हैं वो ओपीडी पे कोई भी शुल्क नहीं लगेगा, मतलब निःशुल्क ओपीडी आपको दी जाएगी। उसके अलावा शुगर टेस्ट पर भी कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क शुगर टेस्ट है। जितने भी प्रकार के लैबोरेटरी टेस्ट हैं या जो भी टेस्ट डायबिटीज़ के मरीज़ों में ज़रूरी होते हैं, उन सारे टेस्टों में 50% की छूट दी जाएगी। उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट या जो सबसे ज़रूरी है वो ये है कि इस कैंप में एक डायबिटिक काउंसलिंग डेस्क की भी व्यवस्था की गई है, जिसमें पेशेंट के सारे क्वेश्चंस के बहुत अच्छे से आंसर्स दिए जाएंगे। ये तो क्या, क्यों, कैसे, क्या सही है, क्या गलत है। जी, ये तो बड़ी ही खुशखबरी है जनपद वासियों के लिए कि ऐसा एक महाअभियान आप लोगों के द्वारा चला जा रहा है। और मैं अपने चैनल के माध्यम से भी अपील करना चाहता हूँ कि लोग इस महाअभियान से जुड़े और डायबिटिक जो एक बहुत बड़ी समस्या आज पूरे विश्व के लिए बन रही है, वो चीज़ें सही हो जाए, धीरे धीरे लोग अवेयर हों एटलीस्ट डायबिटीज़ के बारे में और चीज़ें प्रॉपर हो जाए। क्या कोई रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा पहले, या डायरेक्टली ओपीडी के लिए वो आ सकते हैं? नहीं, पेशेंट डायरेक्टली ओपीडी के लिए आ सकते हैं, कोई स्पेशल रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। आप बस टाइम से पहुंच जाएं, आपको देख लिया जाएगा। तो आप सभी व्यूअर्स को बताते हुए बड़ा ही हर्ष हो रहा है कि त्रिभुवन सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल के द्वारा ये एक बहुत ही स्पेशल अभियान चला जा रहा है। और आप सभी जनपदवासी, चाहे वो डायबिटिक हो ना हो, आप सभी इस अभियान से जुड़िए। आइए प्रिया मैम से मिलिए, जो कि डायबिटिक पेशेंट के लिए एक स्पेशल इंटरेस्ट भी रखती है। इनके मन में एक कॉज भी है उनके लिए कुछ करने का और उनको सही तरीके से ट्रीट करने का, क्योंकि डायबिटीज़ लोगों को कई सारी विधाओं के नाम पे बहुत सारी लूटपाट भी की जा रही है, जैसे अभी रिवर्सल की जो बात हो रही थी। तो मैम उन सब चीज़ों को
प्रॉपर ऑब्जर्व करेंगी, सही तरीके से ट्रेन करेंगी। इस 6 दिन 7 दिन के जो भी अभियान है इसमें आपको सही तरीके से ये बताया जाएगा कि आप कैसे सही तरीके से डायबिटिक की दवाएं ले सकते हैं, प्रॉपर गाइडलाइन क्या है डायबिटीज़ के लिए, आप कैसे टूल किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपको चार्ज भी नहीं देने हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए। अगर आपका डायबिटीज़ लेवल ज़्यादा है या नेक्स्ट लेवल पे आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, अगले स्टेज में आपको जाने की ज़रूरत है, तो उसके बाद भी आपको मैम काउंसिल करेंगी, बताएंगी कि कैसे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, दवाएं रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप हमारे चैनल पे आई, हमसे जुड़ी, हमसे बात किया, इसके लिए सभी व्यूअर्स की तरफ से भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स अ लॉट। और आगामी आपके कैंप के लिए मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। धन्यवाद, नमस्कार।